नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज फिर आपका निर्णय पीसीएस में। आज हम लोग संविधान के एक श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और संविधान की जो बेसिक बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान क्या है इसको समझेंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों है इसको जानेंगे, संविधान बनने के इतिहास क्या रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और विश्व के लेवल पर बात करेंगे, और भारत का संविधान, इसका नेचर कैसा है और भारतीय संविधान की विशेषताएं कैसी हैं, इन सबको समझेंगे। दरअसल संविधान क्या है, अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो संविधान दरअसल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। तो संविधान का बेसिकली मतलब होता है कि समान कानून, समान कानून। समान कानून कहने का मतलब ये है कि फिर कि वो समाज का मामला हो, देश का मामला हो या राज्य के लेवल पर चीजें हो, तो वहाँ एक समानता की बात हो रही हो। हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए समान कानून होने चाहिए। ये परिभाषा जो है ना, थोड़ी सी चीजों को विस्तारित नहीं कर रही है। अगर हम एक और परिभाषा देखना चाहें तो संविधान दरअसल एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट। संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें कुछ नियम, विधियां, कानूनों का उल्लेख किया जाता है। ये संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब यह हुआ कि बिल्कुल नहीं लिखा गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। दरअसल ब्रिटेन का संविधान कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि अलिखित है, लेकिन उनके पास अपने आप में एक डॉक्यूमेंट चीजें हैं, लेकिन वो दरअसल किताब के रूप में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वहां का संविधान अलिखित है। तो संविधान की परिभाषा हो सकती है कि संविधान एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है जिसमें जिसमें किसी देश या राज्य के लिए नियम, कानून या विधियों का उल्लेख होता है। एक सरल और सामान्य परिभाषा ये हो सकती है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें किसी राज्य या किसी देश के लिए कुछ कानून, कुछ विधियां या कुछ नियम लिखे होते हैं, संविधान कहलाता है। यह एक परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश के नागरिकों के लिए नियम, कानून और उनके लिए मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया हो, संविधान कहलाता है ना। एक परिभाषा ये हो सकती है कि संविधान वह दस्तावेज है जो किसी नागरिकों के लिए कानून, नियम या मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। आप यह मूल अधिकार भी कनेक्ट कर सकते हैं, संविधान कहलाता है। तो ये संविधान की एक बेसिक परिभाषा हो जाती है। ठीक, यह एक शब्द का प्रयोग हुआ है कि राज्य। राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो थोड़ा सा राज्य को समझ लेते हैं कि राज्य होता क्या है। हमने कहा कि किसी राज्य के लिए नियम, कानून या उस राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए नियम, कानून की बात हो रही है। तो राज्य शब्द दरअसल क्या है, तो यदि आप राज्य को समझेंगे, सबसे पहले राज्य को समझ लेते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य, यहाँ राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का मतलब नहीं है। नहीं आप समझे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है। यहाँ हम राज्य का मतलब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। राज्य का मतलब है कोई देश, कोई स्वतंत्र राष्ट्र, राज्य का मतलब ही है। जैसे भारत के बारे में कहा जा सकता है कि राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में। तो राज्य का मतलब यहाँ किसी विशेष राज्य से नहीं है, राज्य किसी राष्ट्र के लिए ले रहे हैं। तो राज्य क्या होगा?
राज्य को परिभाषित करने के लिए या राज्य को बनने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। अगर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में अगर ये चार चीजें उपलब्ध हैं तो हम उसको राज्य कह सकते हैं। पहली चीज होती है भूक्षेत्र, भूमि, भूमि होनी चाहिए एक। दूसरी चीज होती है जनसंख्या, एक जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरी चीज है सरकार, सरकार होनी चाहिए वहां पर एक। और चौथी चीज है संप्रभुता, सोवरेनिटी बोलते हैं, संपूर्णता, राज्य, स्टेट। तो यदि ये चार चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि वो राज्य है। यदि आप देखेंगे भारत 1947 से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, तो आप देखेंगे भारत के पास भूक्षेत्र था, बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या भी थी, बिल्कुल ठीक है। सरकार भी थी, ब्रिटिश सरकार थी। था क्या नहीं? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आपके निर्णय को कोई प्रभावित ना करे। जैसे भारत अभी वर्तमान भारत सरकार है, तो भारत सरकार के निर्णय को अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार या जर्मनी की सरकार, ये सरकारें प्रभावित नहीं कर सकती है। भारत जो डिसीजन लेगा अपने बारे में उसके लिए वो स्वतंत्र है। या हम कह सकते हैं संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने निर्णय को किसी दबाव में आकर के चेंज नहीं करेगा। भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसको कहते हैं संप्रभुता। 1947 से पहले हमारे पास नहीं थी, तो हमने कहा अगर इन चारों में से एक चीज भी हटा देंगे आप तो राज्य नहीं रहेगा वो, है ना। उपनिवेशवाद कहे जाएंगे वो, है ना। मध्यकाल की बात होती है तो मध्यकाल में भी भूक्षेत्र थे, जनसंख्या थी, सरकारें थी, लेकिन क्या नहीं था? संप्रभुता। तो तब राज्य नहीं कहते। तो राज्य का मतलब होगा ये चार चीजें, अगर ये चार चीजें होंगी तो राज्य होगा। अब ये चार चीजें हैं, संपूर्णता है, सब कुछ है, तो इन सब के लिए हमको कानून, नियम और मूल अधिकारों की आवश्यकता होगी। उन ये सब एक किताबों में लिखे जाएंगे, इनको लिखने का दस्तावेज होगा राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए कानून, अधिकार, जो दस्तावेज होंगे वही कहलाएगा संविधान। क्लियर है? ठीक है। तो संविधान क्या है, क्लियर हो गया। राज्य क्या है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। संविधान की किसी राज्य या किसी देश के लिए क्यों आवश्यकता होती है, संविधान की क्या आवश्यकता है, इसको समझ लेते हैं। आपने चिड़ियों को आपस में बोलते हुए देखा होगा, या आपने बंदरों के झुंड को देखा होगा, है ना। तो आपने कल देखा होगा कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बंदरों में झगड़े होते रहते हैं, जानवर आपस में लड़ जाते, झगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन सब के होने का कारण है कि उनके बीच में कोई नियम कानून नहीं है। आप कल्पना करिए कि ऐसा देश, ऐसा राज्य है जहां कोई नियम कानून नहीं है। यदि आपके साथ कोई अभद्रता कर दे, मान चलिए आपकी गाल पे मार दे किसी ने भी, आपकी चोरी कर ली किसी ने, क्या करेंगे आप किसी पुलिस थाने में जाएंगे, एफआईआर करवाएंगे। आपको उम्मीद है कि हमारे देश में कानून है, नियम है, तो हमको सहायता मिलेगी, हमारी चीजें वापस मिल जाएगी। आप कल्पना करिए अगर ये चीजें ना हो, कानून नहीं हो, कोई नियम ना हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी को मारेगा, किसी की चीजें छीनेगा, कितना कठिन संघर्ष हो जाएगा। जब हम आदि मानव की बात करते हैं, आदिकाल की बात करते हैं, जहां हम एक दूसरे की चीजें छीनते रहते थे, जैसे मध्यकाल की बात करिए। आप कल्पना करिए कि आप मान लीजिए आगरा के राजा हैं, राजस्थान के राजपूत बार बार विद्रोह कर रहे हैं। मुगल काल में कल्पना करिए, जहां औरंगजेब के टाइम पर विद्रोह हो रहे हैं, तो कितना असमंजस जीवन रहता होगा उन जनसंख्या का, कि जब युद्ध हो रहा है दो राजाओं के बीच में, तो नुकसान प्रजा का होता था।
राजा ने जो कह दिया वो जनता मानती थी। इसका रीजन था कि कोई नियम कानून नहीं थे। हमारे समाज को विकसित करने के लिए, नागरिकों को विकसित करने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब से ये आधुनिक चीजें शुरुआत हुई हैं, तब से विश्व के देशों ने संविधान या कानून बनाने का प्रावधान कर दिया गया है। मध्यकाल में कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून होते थे लेकिन हर व्यक्ति के लिए समान नहीं थे। हमने आपको मौर्य काल के दौरान इतिहास के पोर्शन में डिस्कशन किया था कि मौर्य काल में जो दंड दिए जाते थे वो जाति के आधार पर दिए जाते थे। ब्राह्मणों को कोई दंड नहीं दिया जाता था और वो क्षत्रिय को जहर पिला दिया जा रहा है। तो ये समानता है? नहीं है। संविधान हमने शुरुआत में कहा था कि समान कानून, ऐसे कानून जिसके दायरे में कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, सबको बराबर अधिकार होंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में आप सोच के देखिए, यदि राष्ट्रपति किसी की हत्या कर देते हैं, एक मजदूर व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, तो दोनों को बराबर दंड दिया जाएगा। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि वो राष्ट्रपति है, दंड सबको बराबर दिए जाएंगे। तो कानून समानता की बात हो रही है, संविधान समान कानूनों की बात करते हैं। तो हम समाज में समन्वय बनाने के लिए, जो समाज में प्रभुत्व व्यक्ति हैं, जिनके पास बलवान व्यक्ति हैं, वो निचले वर्ग के लोगों का शोषण ना कर पाए, उनकी वस्तुएं न छीन पाए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसीलिए किसी देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, कानून नियम की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ कि संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में सभी लोग समान नहीं है। समाज में व्यापक रूप से असमानता पहले भी थी, आज भी है। जिनके पास अच्छा खासा धन है, जमीन है, वो लोग अपने सत्ता का प्रयोग करके कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करते रहेंगे, उनके संसाधन छीनते रहेंगे। अगर ऐसा होता रहेगा तो एक वर्ग बहुत विकसित होता चला जाएगा और दूसरा वर्ग एक बहुत कमजोर होता चला जाएगा। हमको समाज में सभी लोगों का उत्थान करना है, सभी लोगों को समान लेवल पर लेकर के आना है। इसीलिए समाज में एक नियम कानून की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता इसलिए भी है कि आप खुद कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको मार करके पीट के चला जा रहा है और आप किसी से शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप पर कोई हाथ उठाता है, आप देखो आर्टिकल 21 सब संविधान की बात करेंगे, आपकी कोई नींद भी डिस्टर्ब कर देता है, कोर्ट से ले जाइए, आप दंड दिया जाएगा उसको। नींद लेने का अधिकार आपको दिया गया है, स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। तो जिस सब अधिकार कहाँ दिए गए हैं? संविधान में दिए गए हैं। आज आपके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। आप कल्पना करिए मध्यकाल में आप जो समाज में निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, उनको मंदिरों पर नहीं जाने दिया जाता था। आज कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इनको ही बोलते हैं समान कानून, संविधान। आज हमारे देश में संविधान है तो हम भारत के जितने भी सभी नागरिक हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान है। आज समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, चाहे वो होटल हो, पार्क हो, कोई भी स्थान हो, वहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप ये मध्यकाल की बात करेंगे, जब संविधान नहीं था तो समाज में एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार थे, ब्राह्मणों के पास, और बाकी सब अत्याचार हो रहा था। तो इतनी व्याख्या के बाद आपको क्लियर तो हो ही गया होगा संविधान की आवश्यकता क्यों है। और एक लाइन में कहूँ तो समाज के निम्न तबके के लोगों के उत्थान के लिए, समाज के लोगों को विकास करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अगर संविधान नियम कानून नहीं होंगे तो समाज का एक उछला वर्ग निचले वर्ग का शोषण करता रहेगा। इसी शोषण को समाप्त करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं, संविधान का इतिहास क्या रहा है। तो हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के लेवल पर बात करें, तो भारत में नियम कानूनों का शुरू से प्रावधान रहा है। आप जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में आपको सभा और समितियां जैसी संस्थाएं मिलती हैं। सभा, समिति, इन संस्थाओं के द्वारा सेम उसी प्रकार से नियम कानून बनाए जाते थे जो आज संविधान बने गए हैं।
वहाँ बैठ कर के बहुमत में चर्चा होती थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों बैठ कर के बात करते थे। जैसे आज संसद में महिला भी सांसद है, पुरुष भी सांसद है, दोनों चर्चाओं में भाग ले रहे हैं। वैसे ही वैदिक काल में सभा समिति दो राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें पुरुष और महिला बैठ करके चर्चाएं करते थे। दूसरा, जब आप महाजनपदों की बात करते हैं, महाजनपद, जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त कुछ और जनपद थे। तो जो 16 महाजनपद हैं, इनमें था राजतंत्र, राजा का शासन था। लेकिन कुछ और गणतंत्र जो महाजनपद थे, उनमें था गणतंत्र, है ना, लिच्छवी थे, कोलिये थे, है ना, कई सारे ऐसे 16 महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र था, जहां राजा का चुनाव होता था और राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल होता था, जहां सहमति से डिसीजन लिया जाता था, कोई तानाशाही नहीं थी। और आगे की जब बात करेंगे तो भारत में चूलों के द्वारा, चूल, इनके द्वारा संविधान की जैसी गतिविधियां देखने को मिलती। इन्होंने समान कानून बनाने का काम किया, समानता के आधार पर चीजें लागू की। ये प्रक्रिया जब हम अशोक को पढ़ते हैं तो अशोक ने समान धर्म की बात की। अकबर को पढ़ते हैं तो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, उसने भी सभी धर्मों को समान नजरों से देखा। अंग्रेज आए तो उन्होंने हालांकि कुछ कुछ समय पर समानता दिखाने की कोशिश की, लेकिन शोषण ज्यादा किया। तो हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नियम कानून की बात हमेशा होती रही है। यदि आप वास्तव में महाजनपदों का गणतंत्र की बात सुनेंगे तो आप मानेंगे कि लोकतंत्र जैसी चीजें, जिनको हम कह रहे हैं लोकतंत्र, लोगों का शासन, कहा जाता है कि लोकतंत्र जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है, यूरोप से मानी जाती है। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जैसी चीजें, लोगों का शासन जैसी चीजें भारत में नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गणतंत्र है, लोगों के द्वारा राजा का चुनाव हो रहा है। जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव प्रजा के द्वारा किए जाते हैं, जनता के द्वारा किए जाते हैं, वैसे सेम चुनाव यहाँ हो रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जननी भारत थी, यूरोप नहीं। दरअसल मुद्दा यह था कि इस दौरान इन सारी चीजों को अंग्रेजों के दौरान पढ़ाया लिखाया नहीं गया, लोगों को बताया नहीं गया। उन्होंने अपने को क्रेडिट दे दिया कि लोकतंत्र की जननी यूरोप है, ब्रिटेन है, लेकिन सारी चीजें यहाँ नजर आती है। ये तो बीच में मध्यकाल आया जिसमें बहुत सारे विदेशी आए, जिसमें दिल्ली सल्तनत में देखा गजनी, गौरी और तुर्कों के द्वारा जो इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ, तो वहाँ कोई नियम कानून नहीं था। अंग्रेज आए बाद में, तो अंग्रेजों ने भी कोई लागू नहीं किया। ये चीजें बहुत बाद में, लेकिन एंशिएंट काल में आप देखेंगे तो सारी चीजें भारत में मौजूद थी। चलिए, लेकिन विश्व में सबसे पहला संविधान बनने का जो बात होती है, जहां आधुनिक संविधान की बात हो रही है, तो आप देखेंगे 1784 में, 1784 में अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा पहला लिखित आधुनिक संविधान का विकास किया गया। पहला आधुनिक संविधान का निर्माण किया गया, और ये जो संविधान था, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान था। ये जो संविधान है दुनिया का सबसे पहला संविधान है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान की कमी ये रही कि यहाँ महिलाओं को अधिकार बहुत कम दिए गए थे, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था इसमें, तो ये इसकी थोड़ी सी कमी रही। चलिए, तो ये संविधान का इतिहास हो जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के लेवल पर। दूसरी बात हम देखें तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत के संविधान के पृष्ठभूमि की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन हम भारत के संविधान की थोड़ी विशेषताओं के बारे में जिक्र कर देते हैं। जैसे ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
दूसरी बात, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक गुण पाए जाते हैं। संघात्मक क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया और नागरिकता में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। हमारे संविधान में सबसे बड़ी विशेषता है मूल अधिकारों का होना। मूल अधिकार, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। हमारे संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा की गई। तो ये हमारे संविधान की थोड़ी सी विशेषता है, लेकिन आगे की चीजों में और डिटेल से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल है, मूल कर्तव्य भी शामिल है। तो ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। संविधान कैसे बना भारत का, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।